नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। हम दिखाएंगे आपको दिल्ली और एनसीआर की हर बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों से अगले चरण की 3 दिसंबर की बातचीत से पहले किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार में मंथन जारी। गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की बैठक। किसान आंदोलन की वजह से सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर फंसे। दिल्ली में हो सकती है खाने पीने की सामान की किल्लत। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लगभग 1 दर्जन इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद जिला अस्पताल की शर्मनाक हकीकत सामने आई। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को भर्ती करने की बजाय भगाया। दिल्ली एनसीआर में चोरों के 2 शातिर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली में 2 और गाजियाबाद में पकड़े गए 4 शातिर चोर। किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले केंद्र सरकार के रणनीतिकार मंथन करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कई दौर की बैठकें की और उन बैठकों में इस पूरी समस्या के समाधान का तोड़ निकालने के लिए सभी मंत्री और अधिकारी जुटे रहे। किसान आंदोलन को खत्म करने की केंद्र की मोदी सरकार की सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अब किसानों को मनाने की नई रणनीति को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हो रही है। दोनों मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर ये बैठक कर रही है। केंद्र सरकार की 3 दिसंबर को किसानों के साथ दूसरे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 1 दिसंबर को किसानों के 35 प्रतिनिधियों के साथ सरकार की मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। बताया जा रहा है कि किसान संगठनों की बैठक भी है जो सिंघू बॉर्डर पर होगी। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर समेत सभी बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली जाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। इस वजह से डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया और दिल्ली नोएडा आने जाने वाले लोग जाम में फंसे रहे। 1 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान संगठनों की बातचीत बेनतीजा रही। किसान केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाने पर राजी नहीं है। किसानों को कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक कमेटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कोई ठोस बात नहीं निकलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कृषि कानून पर केंद्र सरकार से बातचीत का पहला जो सिलसिला था, पहला दौर जो था, वह सफल नहीं रहा। किसानों को इस बात का अंदाजा है कि केंद्र सरकार को झुकाना आसान नहीं है, इसलिए आज किसान भी अपनी रणनीति बनाने के लिए बॉर्डर पर बैठकें करते रहे। और दूसरी तरफ दिल्ली की जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति है, आवश्यक सामान है, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, उनकी आपूर्ति जो है वो घटने लगी है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट, क्योंकि दिल्ली वालों को जरूरी सामान की किल्लतें हो सकती हैं। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर अब रिटेल मार्केट पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में बाहर से आने वाले खाने पीने के सामान की सप्लाई की चेन धीरे धीरे टूटने लगी है। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है। फलों, सब्जियों और सामान से भरे सैकड़ों ट्रक इन बॉर्डर्स पर फंसे हुए हैं। मेरा नाम कपिल है सर, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और ये हमारे ट्रक हैं। 3 ट्रक आए हुए हैं यहाँ पे और 4 दिन हो गया हमें यहाँ पे। पहले हम उधर बॉर्डर गए हैं, सिंघू बॉर्डर, पता लगा नहीं जाएगी गाड़ी। फिर उधर अपने लोकल रास्ते सफियाबाद बॉर्डर गई हैं, वहाँ से भी रिटर्न होगी हमारी गाड़ी। अब यहाँ पे खड़ी है, अभी 3 दिन हो गए यहाँ पे। कितनी परेशानी है सर? सामान परेशानी तो सर ये है कि सभी को है, हमें तो अलग नहीं है, पर परेशानी ये हो रही है कि खर्चा जो खत्म होता जा रहा है, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं है। क्या सामान लेकर के आए थे? सामान का नुकसान हो रहा है। चावल लेके आए हैं।
कैथल जो से। ट्रक में सामान रखा हुआ है जो दिल्ली पहुंचाना था उसका कितना नुकसान हो सकता है? उसका तो हमें पर गाड़ी 5 से 10 हज़ार रुपये नुकसान होगा, क्योंकि इसमें शॉर्टेज होती है। जो चावल होती है वो सूख जाती है। चावल तुरंत ताज़ा लोड होता है, यहाँ सूख जाता है। अभी पता नहीं कब तक खुलेगा ये। केवल चावल की नहीं और अन्य चीजों की भी बात करें तो वो भी कुछ पूरी जी तरीके जी, से वो तो बर्बाद है ही। जो कच्चा माल है वो तो ज़्यादा, उसको तो ज़्यादा वो वेस्टेज है। बाकी हम अपनी बता रहे हैं। और सभी गाड़ियों में यहाँ इसी तरह है, किसी में चावल है, किसी में सब्जी है, किसी में खाद्य पदार्थ है। तो ये जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लगता है कि जाम जल्दी खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। अभी तो कोई सिचुएशन नहीं आई जी। अभी मालिक तो ही फोन आपके कर रहा है। परिवार के लोग भी चिंतित हो गए, आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, बात बिल्कुल हो पा हैं जी, रही है। बिल्कुल हैं। वो तो सोच रहे हैं कब घर आओगे, कब कैसे क्या समाधान होगा। अपनी गाड़ी सेफ रखना, कोई झगड़ा ना हो जाए इस तरह की। तो परेशानी तो है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े स्तर पर दाल मिल और आटा मिल है। ऐसे में आसपास के एरिया में यहीं से सप्लाई जाती है। कच्चा माल आने में परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई है। कई गाड़ियां जिनमें कच्चा माल भरा हुआ है वो पिछले कई दिनों से सिंगू, टिकरी और लामापुर बॉर्डर में फंसी हुई है। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले लामपुर बॉर्डर का भी यही हाल है। सामान खराब हो रहा है और ट्रक ड्राइवर घर नहीं जा पा रहे। कहाँ से आए हैं, क्या आपकी गाड़ी में सामान है, क्या दिक्कत है? हम होशियारपुर से आए हैं, होशियारपुर पंजाब से। आलू लेके आए थे, आज 3-4 दिन हो गए। तो हमारी गाड़ी फंसी हुई है, ना जाने दे रहे हैं मंडी को, ना वापस जाने सकते हैं। तो आलू हमारा जो है ख़राब हो रहा है, काला फिर रहा है 3-4 दिन से। और कोई फलों की गाड़ियाँ भी है आसपास? फल, हाँ फल, सेब वगैरह है। J&K से आया है, वो हिमाचल से आया है। पीछे गाड़ी लाइन में लगी है, बहुत सारी यहाँ गाड़ियाँ। किस तरह से पहुँचे आप, क्योंकि ये तो लोकल बॉर्डर है, इसका तो जानकारी भी नहीं होगी आपको पहले? हाँ जी, जहाँ के शासन प्रशासन वालों ने हमें इधर उधर भेज दिया। पहले कहते वहाँ वो बॉर्डर खुला है, फिर दूसरा बॉर्डर खुला है, उधर गए तो उधर भी बंद था, फिर इधर आए तो ये भी बंद था। कब चले थे आप पंजाब से? पंजाब से हम 29 तारीख को चले थे रात को। तो खाने पीने के सामान की भी दिक्कत होगी? खाने पाने के तो बहुत दिक्कत है। यहाँ कोई ना दुकान है, ना कोई ढाबा है, ना पानी का कोई प्रबंध है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं थी क्या कि सिंघू बॉर्डर बंद है? आप 28 को चले हैं, 26 तारीख को तो आंदोलन का ऐलान हो चुका था। हाँ, हमने बोला कि 26 तारीख को बंद का ऐलान है, जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद चले हैं। हमको चलो हालात जो है सुधर जाएंगे अब, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो हम फंस गए यहाँ। इन हालातों को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि अगर जल्द ही किसान आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला और बॉर्डर नहीं खोले गए तो दिल्ली में महंगाई चरम पर पहुंच सकती है, जिसका खामियाजा दिल्ली के रहने वाले लोगों को ही उठाना पड़ सकता है। अगर जल्द ही दिल्ली की बॉर्डर और सड़कें नहीं खुली तो आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली से अनिल कुमार अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो वहीं एक तरफ दिल्ली का प्रदूषण का स्तर जो है, जैसे राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है, ऐसे ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है कई इलाकों में। मसलन जहांगीरपुरी, DTU, सोनिया विहार जैसे कई ऐसे इलाके हैं, वहां पर प्रदूषण स्तर जो है वो गंभीर हालात में पहुंच चुका है। वहां पर रेड जोन से भी क्रॉस कर गया है प्रदूषण का स्तर। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इनमें DTU, नेहरू नगर, अशोक विहार, सोनिया विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला, बवाना और आनंद विहार के इलाके शामिल हैं। दिल्ली शहर पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में वायु प्रदूषण का बढ़ना और ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है। इनमें अशोक विहार का AQI 430 तो वहीं जहांगीरपुरी का AQI 438 तक पहुंच गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। सफर की एडवाइजरी के अनुसार गंभीर स्तर की हवा में घरों के अंदर बाहरी हवा को आने से रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए खिड़कियों को अच्छे से बंद रखें। घर के अंदर केमिकल का इस्तेमाल जैसे रूम फ्रेशनर, परफ्यूम आदि का इस्तेमाल भी ना करें। ठंड से बचने के लिए अंगीठी, लकड़ी आदि ना जलाएं। सूखी झाड़ू के बजाय गीले पोंछे का इस्तेमाल करें। घर के अंदर प्रदूषण कम करने वाले इंडोर प्लांट लगाएं। फर्नीचर, कारपेट जैसी चीज़ों की सफाई अच्छे से करें और इन पर धूल इकट्ठा ना होने दें। साथ ही प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। ये सभी एहतियात बरतने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बेहद जरूरी है।
लेकिन एक्सरसाइज भी घर में रहकर ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक जिला अस्पताल में आज शर्मनाक मामला सामने आया। एक महिला प्रसव पीड़ा के दौरान जब भर्ती होने के लिए आई तो परिवारजनों का ऐसा आरोप है कि अस्पताल ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। तो शुक्र है कि समय पर एक निजी अस्पताल की मदद मिली और परिवार ने वहां उसे भर्ती कराया। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक जिला अस्पताल का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ने भगा दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने महिला की मदद की और वहां गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। मामला गाजियाबाद के जिला अस्पताल में उस वक्त देखने को मिला जब एक गर्भवती महिला अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे वहां से भगा दिया। आरोप है कि महिला अपने उपचार के लिए लगातार 3 दिन तक अस्पताल जाती रही, लेकिन उसकी किसी ने एक भी ना सुनी। मुझसे कह रहे हैं भागो यहाँ से, यहाँ पर कोई ऑपरेशन की वो नहीं है, दिल्ली चले जाओ, यहाँ पर भी ऑपरेशन नहीं होती है। पैसे मांग रहे 30,000 रुपये तब देंगे, तब होगा। हम गरीब लोग के कहाँ से लाएंगे। 3 दिन से जा रहे वापस आ रहे, रात को भी गए फिर भगा दिए, कह रहे जाओ यहाँ से। जिसके बाद इस महिला को प्रसव पीड़ा ज्यादा होने लगी तो मजबूरी में उसे एक निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ा, जहां निजी अस्पताल के प्रबंधन ने महिला की मजबूरी को समझा और महिला को भर्ती किया। इस दौरान महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बहरहाल प्राइवेट अस्पताल की शरण में महिला का सफल ऑपरेशन कराया गया, जहां एक बच्ची का जन्म हुआ और अब वहां मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट, गाजियाबाद। राजधानी में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर चोर हैं जिन्होंने गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस को लंबे वक्त से इनकी तलाश थी। कविनगर थाना पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में एक सुनहार भी शामिल है। इनकी चोरी करने का स्टाइल भी काफी यूनिक है। चोरी के लिए ये लोग लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। और इनका चोरी का जो पैटर्न था वो बहुत ही यूनिक था। ये सभी जो लग्जरियस गाड़ी है उसको इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी गार्ड को या आने जाने वाले लोग को शक ना हो कि इसमें कोई चोर घूम रहा हो। और ये सभी लोग सूट बूट पहन करके उन घरों में घुस करके चोरी करते थे। ये सभी घरों की रकी भली भांति कर लेते थे और देखते थे कि अगर कई दिनों से किसी घर के बाहर किसी प्रकार का अखबार या दूध के पैकेट पड़े हुए हैं तो उनको आइडिया लग जाता था कि उस घर में कई दिनों से लोग नहीं रह रहे हैं और ऐसे ही घरों के निशाना बनाते थे। इनके जो बीटेक सुनार है इसका क्या रोल था और किस तरीके से इसने इन लोगों से जुड़ गया, गैंग कैसे बन गया? पुनीत वर्मा जो ये बीटेक सुनार है, ये इनके जो गैंग मेंबर्स के साथ मिल करके जो चोरी के आभूषण है उनको बिकवाता था और उनको कैश दिलवाता था। और साथ ही साथ कभी कभार जो आरिफ उर्फ कल्लू है उसको अपने घर में स्टे भी करवाता था, अपने घर में रुकवाता था जी। तो ये सभी लोग एक साथ गैंग बना करके चोरी करते थे हमारे यहाँ कविनगर थाना क्षेत्र के लाल कुआं में, और साथ ही साथ इंदिरापुरम के भी एक अपार्टमेंट में इन्होंने चोरी की वारदातें करी हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी में इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियां, गहने और 2 लाख रुपए कैश बरामद किया है। इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में हुई चोरी की कई वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि इनके गैंग से जुड़े बाकी लोगों को पकड़ा जा सके। महंगी गाड़ी और महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियों में घूमने का इन्हें शौक था और इसीलिए उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को इनकी तलाश थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चोरों की। गाजियाबाद की पुलिस ने ऐसे ही चोरों को धर दबोचा है
जो लंबे समय से पुलिस को चकमा देते आ रहे हैं, लेकिन आज वो गिरफ्तार हो गए। राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया है। इतना ही नहीं बल्कि 2 बदमाशों को चोरी के माल समेत गिरफ्तार भी किया है। दरअसल 24 नवंबर को एक स्थानीय व्यापारी ने थाना सराय रोहिला में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ चोरों ने उसके गोदाम से धागे के कार्टन चोरी कर लिए हैं। इसके साथ ही शास्त्री नगर में हाल ही के दिनों में चोरी के कई मामले भी सामने आ रहे थे, जिसके लिए सराय रोहिला थाने की टीम ने इन चोरों के लिए जाल बिछाया और मुखबिर की मदद से इन्हें सामान समेत गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल ये दोनों चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और इनकी क्राइम हिस्ट्री भी खंगाल रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी की तरफ से मैं अनिल सागर, नमस्कार।